हेलो एवरीवन, न्यूरो साइंस क्लासेस में मैं साहिल खान आपका स्वागत करता हूं। आज हम 11th साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आइए भी इसको समझते हैं। पहले इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि केमिस्ट्री क्या होती है ना। यानी केमिस्ट्री जो होती है, या जिसको हिंदी में अपन बोलेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हम क्या करते हैं भाई? रसायन विज्ञान के अंदर हम पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। इसकी संरचना, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर, संरचना के बारे में पढ़ते हैं। इससे होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया और इसके गुणों की और संरचना और संगठनों के बारे में, मतलब कोई पदार्थ किस तरीके से बना हुआ है, उसके बारे में हम केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब हम समझते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोला जाता है मैटर, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं मैटर, और इसका एक नाम और है हिंदी के अंदर, सॉरी इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, हिंदी के अंदर इसका एक नाम और है द्रव्य। पदार्थ को समझते हैं भाई। पदार्थ वह चीज होती है जो कुछ स्थान घेरती हो। जैसे आप इस पेन की बात कर लो, है ना। कोई पेन होगा, पेंसिल हो गई, एयर हो गया, कोई गैस हो गई, कोई भी चीज जो हमारे आसपास है, सारी की सारी चीजें कुछ ना कुछ स्थान को घेरती है, उसी को हम क्या बोलेंगे? पदार्थ। इसकी अलग अलग अवस्थाएं होती है, इसका अलग अलग जो है वर्गीकरण है, उसको हम डिस्कस करेंगे। आइए पहले हम इसके जो क्लासिफिकेशन है, इसको किस किस भागों में, कितने भागों में, कैसे बांटा हुआ है, उसको समझते हैं भाई। पहले लिखते हैं अपन ऊपर पदार्थ, ठीक है, या इसको मैटर लिख दो आप, और द्रव्य भी इसका नाम है, तो एक ही बात है। आइए देखो, मूल रूप से इसका दो क्लासिफिकेशन है। पहले में एक तो होता है भौतिक वर्गीकरण। एक कौन सा है? भौतिक वर्गीकरण। और एक है इसका रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है भाई। इसको अपन बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसको अपन बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। मेन वर्गीकरण है इसका भौतिक, और इसके अंदर है रासायनिक। अब देखिए फिजिकल वर्गीकरण में क्या होता है, जिसके अंदर हम पदार्थ को और तीन भागों में बांटते हैं। एक तो होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। अब भौतिक से हमारा मतलब क्या होता है? जिस पदार्थ को, या जिस कोई भी पदार्थ को हम आंखों से देख सकते हैं, है ना, उसकी अवस्थाओं को देख सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं भौतिक। और वर्गीकरण में तीन पार्ट है। ठोस, जैसे अपन ले लो, लकड़ी ले लो, है ना, कोई लोहा ले लो, लोहे की कोई चीज ले लो, उसको अपन क्या बोलेंगे? ठोस। बर्फ ले लो, बर्फ भी एक ठोस का उदाहरण है। और द्रव्य के अंदर कोई भी चीज जो द्रव्य के रूप में, जैसे अपन जल की बात करें, है ना, जल हुआ, दूध हुआ, ये सारे के सारे क्या होते हैं? द्रव होते हैं। तो भौतिक वर्गीकरण में क्या हुआ? ठोस, लकड़ी, लोहा, जो भी चीज हार्ड होती है उसको अपन बोल देंगे ठोस। और ये हो गया अपना द्रव। तो द्रव के अंदर क्या हो गया भाई? जल, है ना। द्रव के अंदर क्या हो गया? जल। और गैस के अंदर आप कोई सी भी गैस ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो या ऑक्सीजन ले लो, वो सारी की सारी भौतिक वर्गीकरण के अंदर आती है। यानी गैस की अवस्था चाहे जल की हो, किसी की भी हो, उसको अपन किस में ले लेंगे? भौतिक वर्गीकरण। अब समझते हैं रासायनिक वर्गीकरण। देखो, रासायनिक वर्गीकरण को और दो भागों में तोड़ा हुआ है। एक तो होता है शुद्ध पदार्थ। कौन से पदार्थ? शुद्ध पदार्थ। और एक होता है मिश्रण। क्या होता है भाई? मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ को समझने से पहले हम मिश्रण को समझते हैं। देखो, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण को साथ साथ में समझेंगे कि भाई शुद्ध पदार्थ क्या होता है। शुद्ध पदार्थ को भी अपन और दो भागों में तोड़ा हुआ है, जिसको अपन बोलते हैं, एक तो तत्व होता है ना, और एक और होता है यौगिक। तत्व और यौगिक। अब तत्वों के अंदर भी और तीन पार्ट करे हैं। पहला होता है धातु, जिसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं। एक तो होती है धातु, एक होती है अधातु, है ना, और एक होती है उपधातु। मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल। और यौगिक के अंदर आते हैं आपके दो प्रकार। इसको अपन बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, ठीक। एक होता है अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, ठीक हो गया। कार्बनिक और अकार्बनिक। अब देखो भाई, धातु के अंदर क्या होता है? धातु के अंदर जो सारी धातुएं जो मुक्त अवस्था में आती है, जैसे अपन सोडियम की बात करें, है ना, अपन सिल्वर की बात करें, अपन सोने की बात करें, सारी की सारी धातुओं की जो शुद्ध होती है। अधातु मतलब जैसे क्लोरीन की बात कर लो, आप ऑक्सीजन तत्व की बात कर लो, ये सारी की सारी क्या होती है? उप अधातु। और एक होती है गैलियम। ये सारी की सारी कौन सी होती है? उपधातु। उपधातु में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है भाई। धातु का मतलब वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागे, उसको अपन धातु कहेंगे। वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, उसको अपन क्या बोलेंगे? अधातु। इसको अपन आगे अच्छे से समझेंगे। कार्बनिक यौगिक में वह
यौगिक जिसके अंदर कार्बन व हाइड्रोजन दोनों साथ साथ में है, उसको अपन बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। जैसे अपन लेंगे एग्जांपल बेंजीन, है ना, एक अपन एग्जांपल ले लें मेथेन का। ये सारे के सारे क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन दोनों साथ साथ में नहीं आते, जैसे अपन ले लें पानी, H2O, NH3, अमोनिया। ये सारों के सारों बारे में अपन अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो आइए अब एक एक स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को समझते हैं। पहले अपन समझते हैं भौतिक वर्गीकरण क्या होता है। पदार्थ का जो भौतिक वर्गीकरण है वो क्या होता है। हाँ भी, भौतिक वर्गीकरण को समझते हैं। भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब भौतिक वर्गीकरण में मैंने आपको स्टार्ट में बताया एक पदार्थ होते हैं ठोस प्रकार के। किस प्रकार के भाई? ठोस प्रकार के। अब एग्जांपल लेते हैं अपन लकड़ी, है ना। तो ठोस पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित। एक तो क्या होगा उनका आकार, यानी वो किस आकार के, और उनका आयतन भी क्या होता है? निश्चित, है ना। आकार तो हम समझ गए, स्ट्रक्चर उसकी कैसी कैसा दिख रहा है, वो उसका एक फिक्स होता है। जैसे आप बर्फ की बात करो तो बर्फ का आकार फिक्स होता है, आयतन भी फिक्स होता है। आयतन किसको बोलते हैं हम? आयतन का मतलब होता है कि वह पदार्थ कितना स्थान घेरता है, जितना स्थान घेरता है उसको उसका आयतन बोलते हैं। इंग्लिश में अपन उसको बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं भाई? वॉल्यूम। यानी ठोस प्रकार हमने क्या समझा? जिसका आकार और आयतन निश्चित होते हैं, वो सारे के सारे ठोस अवस्था में आते हैं, या ठोस वर्गीकरण या भौतिक वर्गीकरण में आते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे अपना आता है द्रव। वह पदार्थ जो द्रव्य अवस्था में होता है, जैसे जल की बात कर लो आप, अपन दूध की बात कर ले, या कोई भी लिक्विड चीज है, सारी की सारी क्या कहलाएगी? द्रव, है ना। जैसे अपन जल की बात करें, अब इनका जो इनको इसको समझना बड़ा आसान है भाई। इनका आकार निश्चित नहीं होता। आकार तो क्या होता है इनका? अनिश्चित, ठीक है ना। लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। कैसे समझेंगे इसको अपन? अगर हम जल की बात कर रहे हैं, जल द्रव है, तो जल को अगर हम किसी भी बर्तन के अंदर लेंगे तो उसका आकार तो कुछ भी हो जाएगा। जैसा बर्तन अगर हम गोल ले रहे हैं तो आकार उसका गोल हो जाएगा, अगर हम बर्तन चौकोर ले रहे हैं तो आकार कैसा हो जाएगा उसका? चौकोर। यानी उसका आकार तो अनिश्चित है लेकिन आयतन निश्चित होता है। भाई जल तो उतना रहेगा ना, अगर आप 100 ml जल को जग में ले रहे हो या गिलास में ले रहे हो, जिसमें भी आप ले रहे हो, उसका आयतन तो निश्चित है। तो द्रव जो होते हैं उनका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन उनका क्या होता है? निश्चित होता है भाई। तीसरा है लास्ट गैस। अब देखो भाई, गैस के अंदर हमको समझना होगा, जैसे आसपास की हमारी सारी गैसें हैं, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कोई भी सारी गैसें हैं, वो सारी की सारी किसके अंदर आएगी? गैसों के अंदर। अब इनका हम समझेंगे भाई, इनका ना तो आकार निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, और ना इनका आयतन निश्चित होता है। यानी इनका कुछ भी फिक्स नहीं है, ये किसी भी आकार में जा सकती है, किसी भी आयतन में जा सकती है ना। अब इनका आकार तो देखो भाई, गैस का अपन बता ही नहीं सकते, आयतन इसका बता सकते हैं। जैसे अगर मुझे किसी गैस का आयतन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम उसको जिस भी डब्बे में, किसी भी पात्र में या किसी भी बर्तन में अगर गैस को लेते हैं, वही उसका आयतन होता है। इनका आयतन भी क्या होता है? अनिश्चित, ठीक है भाई। और इन तीनों के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है कि इनके बीच में जो अंतरा आकर्षण बल होता है वो ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है? ठोस के अंदर। कौन सा बल? अंतरा आकर्षण बल, यानी आकर्षण बल समझ लो इसको आप शॉर्ट। इनके अंदर एट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। यानी इन ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं, इसलिए इनका आकार और आयतन क्या होता है? फिक्स। इनके अंदर, द्रव के अंदर जो अंतराकर्षण बल होता है कणों के बीच में, वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है, और इनके अंदर कोई भी प्रकार का अंतराकर्षण बल नहीं होता, इसलिए ना आकार दिखाते, ना ही क्या दिखाते हैं? आयतन। तो ये है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हमने ठोस, द्रव और गैस को समझा। अब हम समझते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है भाई। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, ठोस, द्रव और गैस। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं 11वीं की केमिस्ट्री, और धीरे धीरे इसको अपन एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है भाई। अब हम समझते हैं जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिककरण। देखो, रासायनिक वर्गीकरण को भी हमने 2 पार्टों में करा हुआ है। तो पहले उस पार्ट को समझते हैं, शुद्ध पदार्थों को, है ना। पहले पार्ट को समझते हैं, पार्ट इसको अपन ए दे देते हैं। क्या हो गया भैया? शुद्ध पदार्थ। इसके अंदर हमने बांटा हुआ है इसको 3 भागों में। कौन कौन से भागों में? 3। एक भाग है इसका धातु। अब धातु से हम क्या समझेंगे भाई? शुद्ध पदार्थ धातु वो होती है जो शुद्ध अवस्था में हो। जैसे नाइट्रोजन की आप बात करो, सॉरी अपन सोडियम की बात करें, है ना।
सोडियम है, या अगर अपने सिल्वर होता है जो चांदी अपन लेते हैं, या अपन सोना लेते हैं, ये सारी की सारी धातुएं होती है। और धातु की प्रकृति को आप कैसे पहचानोगे भाई? दिखने में तो धातु है, उसको अपन रासायनिक रूप से कैसे पहचानेंगे? यानी वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागना है ना, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? धातु। जैसे आप इसके अलावा आयरन की बात करो, लोहा होता है ना, इसकी भी प्रकृति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को त्यागने की। कॉपर की बात करो जिसको अपन सामान्य भाषा में तांबा बोलते हैं, इसकी भी प्रकृति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को त्यागने की। ये शुद्ध रूप से क्या होती है? धातु होती है, इसलिए इनको शुद्ध पदार्थ कहते हैं, है ना, प्योर मेटल्स होते हैं ये। सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे अधातु। ये इसका अपोजिट हो जाएगा भाई। अधातु आप कुछ भी ले लो, क्लोरीन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, सारी की सारी क्या होती है? अधातु। इनकी प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करने की? एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रकृति होती है। ठीक है भाई, इसका जस्ट अपोजिट है। धातु की प्रकृति इलेक्ट्रॉन को त्यागने की होती है और अधातु की प्रकृति इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की होती है। इसका तीसरा और फाइनल पॉइंट है उपधातु। उपधातु जिनमें दोनों प्रकृति होती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की भी प्रकृति होती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रकृति होती है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रकृति भी होती है। ठीक है, और जिसका एग्जांपल है गैलियम, है ना। अब देखो भाई, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद में रासायनिक वर्गीकरण हो गया, हमने शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ा, धातु, अधातु और अपधातु। अब शुद्ध पदार्थ में भी अपन ने ये भी जो डिस्कशन करा है, ये तत्वों के बारे में करा है। तत्व किसके बारे में करा है? शुद्ध पदार्थ के अंदर भी दो पार्ट्स हैं, एक तो है तत्व, अब सेकंड पार्ट है इसका यौगिक, उसको समझते हैं। शुद्ध पदार्थ के अंदर भी तत्वों के बारे में अपन ने डिस्कशन करा है। ये तो हो गया शुद्ध पदार्थ का पहला पॉइंट, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे भी कि अपन ने किस किस के बारे में पढ़ा है। पहला पॉइंट है इसका तत्व, जिसके अंदर है एक तो धातु, है ना, एक तो क्या है? अधातु, और एक तो इसमें क्या है? उपधातु। ठीक है भाई, ये तो अपन ने पढ़ लिया। अब अपन सेकंड पॉइंट इसका पढ़ेंगे, वो है यौगिक। यौगिक है जिसको अपन क्या बोलते हैं? कंपाउंड। अब यौगिक का मतलब क्या होता है भाई? यौगिक का मतलब होता है कि वह किसी दो तत्वों से एक निश्चित अनुपात में संयोग करके क्या बनता है भाई? यौगिक। जैसे एग्जांपल ले लो आप, पहले इसके पार्ट्स को पढ़ते हैं भाई। पहला पार्ट है इसका कार्बनिक यौगिक। कौन सा यौगिक? कार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक मतलब जिसके अंदर कार्बन व हाइड्रोजन, कार्बन अपन समझते हैं और हाइड्रोजन दोनों तत्व साथ साथ में हो। दोनों तत्व क्या हो जाएंगे? साथ में हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक। जैसे अपन एक पहला ही कार्बनिक यौगिक, उसको अपन बोलते हैं CH4, मेथेन गैस, है ना, एक प्राकृतिक गैस होती है। जैसे अपन बात करें CH6, है ना, और कोई ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, ग्लूकोज हो गया। सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट, सारे के सारे क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। और इसका अपोजिट अगर अपन पढ़े अकार्बनिक यौगिक, ये दो ही प्रकार के होते हैं यौगिकों के अंदर। अकार्बनिक यौगिक जिसके अंदर कार्बन व हाइड्रोजन दोनों साथ साथ नहीं आते, या तो फिर हाइड्रोजन अकेला आएगा या कार्बन, या इनके अलावा जो भी तत्व सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? कार्बनिक। जैसे अपन बात करें पानी की, पानी के अंदर हाइड्रोजन ऑक्साइड है ना, तो H2 आया, इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो पानी भी कौन सा एग्जांपल है? अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। और जैसे अपन बात करें अमोनिया की, यूरिया की, जिसके भी अपन बात करें, सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? अकार्बनिक यौगिकों के अंदर। अब अकार्बनिक यौगिक अपन ने समझ लिया, तत्व पढ़ लिया, यौगिक पढ़ लिया। अब इस रासायनिक वर्गीकरण में एक क्लासिफिकेशन और है शुद्ध पदार्थ के अलावा, जिसको अपन बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं उसको? मिश्रण या मिक्सचर बोलते हैं। उसमें सिर्फ दो टाइप्स हैं मिश्रण के अंदर। एक तो होता है समांगी मिश्रण, जिसको अपन बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर, है ना। अब इसका सेकंड टाइप पढ़ेंगे अपन मिश्रण, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं मिक्सचर। उसमें एक है पार्ट समांगी मिश्रण का। पहला पॉइंट क्या है? समांगी मिश्रण। ठीक है भाई, समांगी मिश्रण क्या होते हैं? एक होता है विषमांगी मिश्रण, इसके दो ही पार्ट हैं। एक होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है भाई, अब समांगी मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण जिसके अंदर किसी पदार्थ के दोनों अवयव समान रूप से घुले हुए हों। जैसे अपन बात करें वायु की बात करो, या अगर हम पानी ले रहे हैं और पानी के अंदर हमने नमक मिला दिया, तो नमक को जब हम पानी में मिलाते हैं, उसको समान रूप से हम घोल देते हैं, तो हम बता नहीं सकते कि इसमें नमक कहाँ पानी में मिला हुआ है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है होमोजेनस मिक्सचर, है ना।
इंग्लिश में उसको क्या बोला जाता है, होमोजेनस मिक्सचर। और विषमांगी को अपन बोलते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर। ठीक है भाई, हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब इसका अपोजिट हो जाएगा ये, जिसमें दोनों अवयव समान रूप से नहीं घुले होते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं, इसको लिख देते हैं, इसमें क्या होता है भाई, दोनों अवयव किसी भी पदार्थ या कणों के दोनों अवयव समान रूप से नहीं, सॉरी इसमें मिले रहते हैं, समान रूप से मिले हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन बात करें किसी विलयन की, जैसे नमक प्लस पानी, ये कौन सा एग्जाम्पल है भाई, होमोजेनस मिक्सचर। और हमारे आसपास की जो वायु है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारे नाइट्रोजन के साथ में समान रूप से मिली हुई, ये भी एक किस प्रकार का एग्जाम्पल है, समांगी मिश्रण का। हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, जिसमें किसी भी कण या पदार्थ के दोनों अवयव समान रूप से नहीं मिले हुए हैं, नहीं मिले या घुले हुए हैं, मिले हुए हैं। ठीक है भाई, इसका एग्जांपल जैसे आप बोलो धूल के कण है ना, धूल जो होती है ना, गैस के अंदर किसके कण मिले हुए हैं, धूल के कण। ये भी एक कौन सा एग्जांपल है, विषमांगी मिश्रण, धूल के कण। एक एग्जांपल अपन ले ले धुआं, ये भी कौन सा एग्जांपल है, विषमांगी मिश्रण का। धुआं हो गया, धूल के कण हो गया। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिश्रण के अंदर हमने दो पार्ट को डिस्कस किया, समांगी और विषमांगी मिश्रण को। अब आइए हम समझते हैं, ये इसका बिल्कुल बेसिक वेरिफिकेशन है, सॉरी बेसिक क्लासिफिकेशन है, जिसको हमने समझा है। अब हम एक छोटी सी पॉइंट को डिस्कस करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में, यानी भौतिक। हाँ, तो हम लास्ट जो हमारा एक पॉइंट था कि कोई भी पदार्थ होता है, उनकी जो भौतिक अवस्थाएं होती है ना, कोई भी पदार्थ या कितने भी पदार्थ हो, उनकी भौतिक अवस्थाओं का अंत्य परिवर्तन, या जिसको अपन बोलते हैं इंटरचेंज। ठीक है भाई, कोई पदार्थ अगर अपनी तीन अवस्थाएं होती है, एक तो होती है ठोस, ठीक, एक अवस्था होती है द्रव और एक अवस्था होती है गैस। ठीक है भाई, अगर कोई पदार्थ ठोस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, द्रव के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, गलन। जैसे अपन बर्फ की बात करें, बर्फ पिघल करके क्या बनता है, द्रव, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, गलन। अगर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से किस में कन्वर्ट हो रहा है, द्रव अवस्था से कन्वर्ट हो रहा है गैस के अंदर, तो उसको अपन बोलते हैं वाष्पन। ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, वाष्पन। और अगर कोई पदार्थ गैस से कन्वर्ट हो रहा है ठोस में, किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, ठोस में, तो उसको अपन बोलते हैं प्रति उदर्वपातन। देखो, उदर्वपातन हमें मालूम है कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव में ना बदलते हुए सीधे किस में बदल जाए, गैसीय में, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उदर्वपातन, है ना, उदर्वपातन, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। तो भाई सीधी सी बात है, अगर कोई ठोस गैस में बदल रहा है सीधे बिना द्रव में बदले, तो उसको अपन बोलते हैं उदर्वपातन। और कोई पदार्थ अगर गैस से सीधा ठोस में बदल जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रति उदर्वपातन। अब देखो भाई, ये इसको ऑपोजिट करेंगे, गैस से अगर कोई चीज क्या बन रही है, द्रव बन रही है, गैस अवस्था से किस में कन्वर्ट हो रही है, द्रव के अंदर, तो उसको अपन बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन, है ना। और कोई पदार्थ अगर द्रव से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ठोस के अंदर, उसको अपन बोलते हैं हिमायन, यानी फ्रीजिंग। ठीक है, जैसे पानी होता है ना, द्रव से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस। तो ये सारी अवस्था एक दूसरे के इंटर कन्वर्टेड होती है, और ये होता है इसका नॉर्मल क्लासिफिकेशन। अब आने वाली जो अगली वीडियो होगी हमारी, वो होगी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी जो हमारे पदार्थ है उनके गुणधर्मों के बारे में अपन पढ़ेंगे। और उसी वीडियो के अंदर हम आपको फंडामेंटल यूनिट्स होती है, मूल मात्रकों के बारे में लाइन वाइज समझाएंगे भी, मूल मात्रक कैसे होते हैं, इनको अपन कहाँ कहाँ उपयोग में ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और आने वाली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करेंगे कि भाई आगे टॉपिक क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर लाइक करें। थैंक यू।